जय श्री कृष्णा दोस्तों जब जब भी असुरों के अत्याचार बढ़े हैं और धर्म का पतन हुआ है, तब तब भगवान ने पृथ्वी पर अवतार लेकर सत्य और धर्म की स्थापना की है। भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्यरात्रि को अत्याचारी कंस का विनाश करने के लिए मथुरा में भगवान कृष्ण ने अवतार लिया। चूंकि भगवान स्वयं इस दिन पृथ्वी पर अवतरित हुए थे, आखिर इस दिन को कृष्ण जन्माष्टमी अथवा जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। इस दिन स्त्री पुरुष रात्रि 12 बजे तक व्रत रखते हैं। इस दिन मंदिरों में झांकियां सजाई जाती हैं और भगवान कृष्ण को झूला झुलाया जाता है। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में आप जानेंगे कुछ ऐसे सरल उपाय जिनके करने से आपका घर भगवान श्री कृष्ण की कृपा से धन धान्य से भर जाएगा। बिजनेस दिन दुगनी तरक्की करेगा। भगवान कृष्ण ने जैसे लोगों को कंस के दुखों से छुटकारा दिलाया था, ठीक उसी तरह से आपके दुखों का भी जन्माष्टमी के दिन अंत होगा। बस आपको इस वीडियो में अंत तक बने रहना। एक खास तरीके से इस दिन लड्डू गोपाल जी की पूजा करनी होगी और आपके जीवन के सारे कष्ट दूर होते नजर आएंगे। आपको चढ़ानी है एक छोटी सी चीज जो आप हर रोज घर में इस्तेमाल करते हैं। ये उपाय कोई महंगे नहीं है। अगर आप भी जानना चाहते हैं इन उपायों के बारे में, तो पहले इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में श्री राधे राधे अवश्य लिखें। जितनी बार आप लिखेंगे उतनी ही ज्यादा आप पर श्री कृष्ण की कृपा बरसेगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों इतनी अनमोल जानकारी देने के बदले में आप मुझे सब्सक्राइब करके ये गिफ्ट तो दे ही सकते हो। कृष्ण जन्माष्टमी व गोकुलाष्टमी के रूप में भी जाना जाता है। इस त्योहार पर श्री कृष्ण की पूजा के साथ व्रत और उपवास का भी बहुत महत्व होता है। पुराणों में कहा गया है कि इस त्योहार पर व्रत उपवास करने से जाने अनजाने में हुए हर तरह के पाप खत्म हो जाते हैं। एक वार्षिक हिंदू त्योहार है जो विष्णु जी के दशावतारों में से 8वें और 24 अवतारों में से 22वें अवतार श्री कृष्ण के जन्म के आनंदोत्सव के लिए मनाया जाता है। हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण त्योहार कृष्ण जन्माष्टमी है। यह त्योहार भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। यह त्योहार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण के भक्त बेहद ही धूमधाम से इस त्योहार को मनाते हैं। यह त्योहार अधर्म पर धर्म की जीत का त्योहार है। पृथ्वी पर कंस की अत्याचार बढ़ गया था, उसके अत्याचार को समाप्त करने के लिए भगवान कृष्णा का जन्म हुआ। भगवान कृष्ण देवकी के 8वें पुत्र है। इनका जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था। इस दिन भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है। भाद्रपद कृष्णाष्टमी को जन्माष्टमी उत्सव मनाया जाता है। इस तिथि को कृष्ण जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मंदिरों में जगह जगह कीर्तन तथा झांकियां सजाई जाती है। 12 बजे रात्रि तक व्रत रहकर भगवान का प्रसाद लिया जाता है। दूसरे दिन प्रातः काल से नंद महोत्सव भी मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान कृष्ण के लड्डू गोपाल रूप की पूजा करने से घर में संपन्नता बढ़ती है। भगवान कृष्ण की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। 7 जन्मों के पापों से छुटकारा मिलता है। परिवार में संपन्नता बनी रहती है। भक्त पूरे दिन उपवास रखते हैं और रात को भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। भगवान को हल्दी, दही, घी, तेल, गंगाजल आदि से स्नान कराकर चंदन लगाया जाता है। आनंद के साथ पलने में झुलाया जाता है। मंदिरों में भव्य सजावट की जाती है और भजन कीर्तन किए जाते हैं। श्रीमद् भागवत की पाठ की जाती है। मथुरा और वृंदावन, इन स्थानों पर जन्माष्टमी का उत्सव विशेष रूप से धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन प्रायः लोग अपने अपने घरों में हरे कृष्ण 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 हरे हरे का जाप करते हैं।
जन्माष्टमी उत्सव के बाद दही हांडी का आयोजन अगले दिन मनाया जाता है। वर्ष 2024 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की डेट को लेकर लोग अधिक कंफ्यूज हो रहे हैं। कुछ लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी 26 अगस्त की बता रहे हैं, वहीं कुछ जानकर श्री कृष्ण जन्माष्टमी 27 अगस्त जन्माष्टमी 2024 डेट को मनाने की बात कह रहे हैं। आइए इस वीडियो में हम आपको हिंदू पंचांग के अनुसार बताएंगे कि जन्माष्टमी किस तारीख को मनाई जाएगी। कब है श्री कृष्ण जन्माष्टमी? जन्माष्टमी 2024 शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 25 अगस्त 2024 दिन रविवार को रात 03:39 पर होगी। वहीं इसका समापन 26 अगस्त 2024 दिन सोमवार को रात 2:19 पर होगा। ऐसे में जन्माष्टमी 26 अगस्त को मनाई जाएगी। अब जानते हैं जन्माष्टमी व्रत और पूजा विधि। जन्माष्टमी के दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर जन्माष्टमी व्रत और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने का संकल्प करें। सुबह में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम कृष्णाय वासुदेवाय गोविंदाय नमो नमः मंत्रोच्चार के साथ एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर कलश स्थापना करें। पूर्व की ओर मुख करके आसन पर बैठें। पूजा की थाली में चंदन, अक्षत, फूल, तुलसी के पत्ते, रक्षासूत्र, मौसमी फल, माखन, मिश्री, खोए का प्रसाद आदि रख लें। चौकी पर दाएं ओर एक घी का दीपक जला दें। उसके बाद देवकी माता और वासुदेव जी की पूजा करें। नंद बाबा और यशोदा मैया की भी पूजा करें। चंद्रदेव की भी पूजा कर लें। रात 8 बजे एक खीरे को काटकर उसमें लड्डू गोपाल के विग्रह को रखें। इसका अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण भी माता देवकी के गर्भ में हैं। शुभ मुहूर्त में खीरे से लड्डू गोपाल को बाहर निकालें। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद प्रभु का अभिषेक किया जाता है। खीरे से बाहर निकालने के बाद लड्डू गोपाल का कच्चे दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल को एक शंख में भर लें और उससे लड्डू गोपाल का अभिषेक करें। इसके बाद किसी साफ कपड़े से भगवान प्रभु की मूर्ति को पहुंचे और उन्हें वस्त्र पहनाएं। अब प्रभु का आभूषणों से श्रृंगार करें। रात्रि में कान्हा का जन्मोत्सव के समय खीरा जरूर काटना चाहिए। मान्यता है इससे घर में श्री कृष्ण का वास होता है। वंश वृद्धि में कभी परेशानी नहीं आती। भगवान श्री कृष्ण का जन्म रात्रि 12 बजे हुआ था, इसलिए उस समय पर आप लड्डू गोपाल की पूजा करें। उनको भोग लगाएं। 11 बत्तियों वाला दीपक जलाएं। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण से अपने दुखों को दूर करने की प्रार्थना करें। लड्डू गोपाल के जन्मोत्सव पर प्रसाद वितरण करें। भगवान श्री कृष्ण के भोग में कुछ चीजें जरूर शामिल करें जो उन्हें सबसे प्रिय हैं। लड्डू गोपाल को इन 6 चीजों का लगाएं भोग। माखन मिश्री। कृष्ण का नाम आते ही माखन जरूर याद आता है। लड्डू गोपाल को माखन खाना अति प्रिय है, इसलिए जन्माष्टमी के दिन उन्हें माखन जरूर अर्पित करें। भगवान कृष्ण को मिश्री मिला माखन का भोग लगाने से जिंदगी में मिठास हमेशा बनी रहती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मैया यशोदा कान्हा को माखन में मिश्री मिलाकर खिलाया करती थी। धनिये की पंजीरी। जन्माष्टमी के दिन कृष्ण जी को धनिये से बनी पंजीरी का भोग जरूर लगाएं। धनिया पंजीरी बनाने के लिए धनिया पाउडर, चीनी का बूरा, बारीक कटे बादाम, काजू, किशमिश, नारियल, घी, मखाना और इलायची पाउडर चाहिए होता है। मखाने की खीर। मुरलीधर श्री कृष्ण कन्हैया को खीर बेहद पसंद है। यशोदा माँ कृष्ण जी को खीर खिलाया करती थी। तो अगर आप भी कान्हा की कृपा पाना चाहते हैं तो उन्हें जन्माष्टमी के दिन खीर का भोग जरूर लगाएं। खीरा। कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा में माखन पंजीरी के अलावा खीरा का भी विशेष महत्व है, इसलिए शुभ फलों की प्राप्ति के लिए जन्माष्टमी की पूजा में खीरा को भी जरूर रखें।
पंचामृत कृष्ण जी की पूजा में पंचामृत का भी खास महत्व है। कहते हैं कि पंचामृत के बिना जन्माष्टमी की पूजा होती है। पंचामृत बनाने के लिए दूध, दही, घी, गंगाजल और शहद लें और सबको मिक्स कर दें। पंचमामृत और अन्य भोग में तुलसी डालना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि इस पर्व पर बारिश का मौसम होता है। इस मौसम में खाना देरी से और कम पचता है। इस कारण बीमारियां होने की आशंका बढ़ जाती है। ये ही वजह है कि व्रत उपवास करने से मेटाबॉलिज्म मजबूत होता है और सेहत में भी सुधार होता है। पुराणों में कहा गया है, इस दिन बिना अन्न खाए भगवान कृष्ण की पूजा करने से पिछले 3 जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं। साथ ही मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। जन्माष्टमी पर उपवास के साथ श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। अष्टमी को जया तिथि भी कहते हैं, यानी यह जीत दिलाने वाली तिथि है। इस उपवास से सभी कामों में जीत मिलती है। उपवास इसलिए ताकि भगवान की पूजा करते समय मन, शरीर और विचार शुद्ध रहें। रोग, कष्ट और दरिद्रता खत्म होती है। कृष्ण सुख और समृद्धि देते हैं। संतान प्राप्त करने के उद्देश्य से व्रत रखने वाले लोगों को हरिवंश पुराण का पाठ करना चाहिए। इसके अलावा संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इन दोनों उपायों से लाभ होता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के मुताबिक भारतवर्ष में रहने वाला जो प्राणी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करता है, वह 100 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें संशय नहीं है। वह दीर्घकाल तक वैकुंठ लोक में आनंद भोगता है। फिर उत्तम योनि में जन्म लेने पर उसे भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति उत्पन्न हो जाती है, यह निश्चित है। अग्नि पुराण का कहना है कि इस तिथि को उपवास करने से मनुष्य कई जन्मों के किए हुए पापों से मुक्त हो जाता है। इसलिए भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की रोहिणी नक्षत्रयुक्त अष्टमी को उपवास रखकर भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए। यह भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। जन्माष्टमी का व्रत रखने वाले दिन में सिर्फ एक बार फलाहार करें। रात्रि में पूजन के बाद अगले दिन सूर्योदय में व्रत का पारण करना उत्तम होगा। शास्त्रों के अनुसार अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के समापन के बाद ही पारण करना चाहिए। ऐसे में व्रत का पारण जन्मोत्सव के बाद या फिर अगले दिन सूर्योदय के बाद करना चाहिए। अगर आप पारणा सूर्योदय के बाद करते हैं तो जन्माष्टमी व्रत का पारण कढ़ी और चावल खाकर करना चाहिए। व्रत न कर पाएं तो क्या करें? किसी खास वजह से अगर जन्माष्टमी व्रत नहीं कर पाएं तो किसी भी ब्राह्मण या जरूरतमंद इंसान को भरपेट भोजन करवाएं। ऐसा न कर सकें तो जरूरतमंद को इतना पैसा दें कि वो 2 समय भरपेट भोजन कर सके। इतना भी न कर पाएं तो गायत्री मंत्र का 1000 बार जाप करें। दोस्तों, अब मैं बताने जा रहा हूं ऐसे उपाय जो आपकी किस्मत बदल देंगे। लेकिन अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए। और इन उपायों का जल्दी असर चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में श्री राधे राधे अवश्य लिखना। दोस्तों, भविष्य पुराण में कुछ ऐसे उपायों का वर्णन मिलता है जो हर किसी की जानकारी में नहीं है। ऐसे उपाय जो अगर जन्माष्टमी की रात में किए जाएं तो व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी हो सकती है। साथ ही उसके जीवन में सुख समृद्धि का वास रहेगा। आइए जानते हैं इन सिद्ध उपायों के बारे में। नंबर 1, शंख से करें अभिषेक। जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल का दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद कृष्ण चालीसा या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। साथ ही जीवन में संपन्नता बनी रहेगी। पान का पत्ता करें अर्पित। नंबर 2, अगर बहुत प्रयास के बाद आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हो पा रहा हो तो श्री कृष्ण के जन्म के बाद भगवान कृष्ण को पान का पत्ता अवश्य अर्पित करें। इसके बाद अगले दिन उस पान के पत्ते पर रोली से श्रीयंत्र लिखकर धन के स्थान जैसे अलमारी या तिजोरी में रख दें।
ऐसा करने से आपको आर्थिक तंगी से मुक्ति मिलेगी, साथ ही धन में वृद्धि होगी। नंबर 3, बांसुरी करें अर्पित। जन्माष्टमी के दिन एक बांसुरी बाजार से खरीद कर लाएं और भगवान कृष्ण को एक चांदी की बांसुरी अर्पित करें। भगवान कृष्ण को बांसुरी बहुत पसंद है। साथ ही इस दिन क्लीं कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदय नमो नम मंत्र का 108 बार जप करें। ऐसा करने से आप पर भगवान कृष्ण की विशेष कृपा रहेगी, साथ ही आपको सभी कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। नंबर 4, भगवान कृष्ण को पीतांबरधारी भी कहा जाता है, इसलिए जन्माष्टमी की रात कान्हा को नए पीले वस्त्र पहनाएं और पीले फूल अर्पित करें। साथ ही घर की पूजा के बाद पास के मंदिरों में दर्शन के लिए भी जाएं। ऐसा करने से सम्मान में वृद्धि होगी और धन व यश में वृद्धि होगी। नंबर 5, अगर आपके पास पैसा तो बहुत है, लेकिन पैसा रुकता नहीं है, कहीं न कहीं खर्च हो जाता है और आखिर में जरूरत के समय आपको दूसरों से पैसा उधार मांगना पड़ता है, तो ऐसे में आज जन्माष्टमी की रात ठीक 12 बजे एकांत में लाल कपड़े पहनकर बैठें और अपने सामने 10 लक्ष्मी कारक कौड़ियों को सिंदूर में रंग कर रखें। साथ ही तेल का दीपक जलाएं और इस मंत्र का जप करें। मंत्र है गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। इस मंत्र से 5 माला जप करें और जाप पूरा होने के बाद पूजन में रखी कौड़ियों को उठाकर अपने धन रखने के स्थान पर या तिजोरी में रख दें। नंबर 6, अगर आप ऐश्वर्य की प्राप्ति करना चाहते हैं और समाज में शोहरत पाना चाहते हैं, तो आज भगवान श्री कृष्ण को साबूदाने अथवा चावल की खीर बनाकर भोग लगाएं। साथ ही संभव हो तो खीर में थोड़ी केसर की पत्तियां भी डालें। इसके अलावा अपने काम की सिद्धि के लिए रात को श्री कृष्ण के इस मंत्र का जप करें। मंत्र है क्लीं हृषिकेशाय नमः। नंबर 7, अगर आप लक्ष्मी की कृपा अपने ऊपर बनाए रखना चाहते हैं और जीवन में खूब तरक्की पाना चाहते हैं, तो आज जन्माष्टमी के दिन घर में या किसी बाग में या किसी मंदिर आदि में केले के 2 पौधे लगाएं। साथ ही अपने काम बनाने के लिए रात के समय श्री कृष्ण के इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है श्री हरि क्लीं कृष्णाय स्वाहा। नंबर 8, अगर आप शत्रु से छुटकारा पाना चाहते हैं या आपको पिछले कुछ समय से कोई व्यक्ति बहुत परेशान कर रहा है, तो आज रात को ठीक 12 बजे साबुत उड़द की काली दाल और चावल के दाने मिलाकर घर के बाहर किसी एकांत जगह पर गड्ढे में दबा दें। साथ ही श्री कृष्ण भगवान के इस विशेष मंत्र का जप करें। मंत्र है ऊ नमो भगवते रुक्मिणी वल्लभाय स्वाहा। नंबर 9, अगर आप अपना खुद का कोई बिजनेस करते हैं या नौकरी करते हैं, लेकिन उससे आपको कोई ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है, तो अपने बिजनेस और नौकरी में तरक्की के लिए आज जन्माष्टमी के दिन 7 कन्याओं को घर में आदर सहित बुलाकर उन्हें खीर खिलाएं, लेकिन कन्याओं को खिलाने से पहले कन्हैया जी को उसका भोग लगाना न भूलें। इसके साथ ही अपने काम में सफलता पाने के लिए आज रात के समय श्री कृष्ण के इस मंत्र का जप करें। मंत्र है कूकली नमो भगवते नंदपुत्राय बालादिवपुषे श्यामलाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। नंबर 10, अगर आप किसी को पसंद करते हैं और अब उसे अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं, तो आज जन्माष्टमी के दिन मंदिर में जाकर सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को पीले फूलों की माला पहनाइए और गोले की मिठाई से भोग लगाइए। साथ ही उनके इस मंत्र का जप करिए। मंत्र है क्लीं हरि श्री गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। ना जाने आपके एक शेयर से किसी की जिंदगी के संकट दूर हो जाएं। प्लीज लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखें। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री राधे राधे।